अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है आज मैकेनिक्स की। ये बीएस लेवल की है, तो इसमें लेक्चर नंबर 1 है, इसका पार्ट ए है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स की जगह हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखेंगे जो ये इसका नाम है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक तो ये नाम हो गया, एक ये हो गया सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक ये नहीं, दो नाम ये हो गए। और तीसरा नाम इसको हम कहते हैं पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये तीन नेम है इसके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये होता क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एक ही बात है। तो सबसे पहले इसमें अर्ज ये है कि जो हमारे पास जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास तो प्लेन होता है, यानी कि हमारे पास एक एक्स होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। इसमें हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें प्लेन की जरूरत होती है। हमारे पास ये रेडियस होता था। ओके, तो इसको लोकेट करने के लिए हम सिर्फ प्लेन की ही ज़रूरत होती थी, यानी कि प्लेन में एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस की ज़रूरत महसूस होती थी। ये प्लेन में होता था। लेकिन अगर इसी पॉइंट को हम स्पेस में फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हम प्लेन नहीं बल्कि स्पेस यूज़ करेंगे। स्पेस में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे या फिर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। यानी कि सिंपल फॉर्म में ये कह सकता हूँ कि टू फाइंड दी 3 पॉइंट्स इन स्पेस वी यूज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल सिस्टम। ओके, तो अब देखेंगे जो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम या जो मेरे पास स्फेरिकल सिस्टम है, ये मेरे पास एक्सटेंशन होती है इसी की। ये मेरे पास क्या है, प्लेन है। ये मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मेरे पास आर है, तो हमारे पास इधर एक एंगल भी होता है, वो एंगल इधर होता है, यानी कि जिधर हमारे पास ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये मेरे पास। ओके, अब इसी अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम एक्सटेंड कर दें इसको हम, या इसकी जो प्रोजेक्शन कर दें इंक्रीज, तो उसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये तो होगा हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को चूंकि हम कह रहे हैं कि इसी को एक्सटेंशन कर तो हमारे पास सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। तो इस तरह आता है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये मेरे पास इधर, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये मेरे पास जी एक्सिस हो जाएगा। ओके हो गया। तो ये मेरे पास 3 एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। सपोज करें कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कोई पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ है। ओके, तो यहाँ से लेकर यानी कि मेरे पास जो ये है ओरिजिन ओ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ये मेरे पास आर है। ओके, तो अब इसका मैं प्रोजेक्शन लेंगे, जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स और वाई के प्लेन में होगा। तो इधर हमने एक प्रोजेक्शन ले लिया, या इसको हम क्या देते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पी का नाम दे देते हैं, इसको हम क्यू का नाम दे देते हैं। ओके हो गया। तो अब चूंकि हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर, इसको हम इधर ऐसे लिख लेते हैं, सिलेंड्रिकल पोलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते हैं कि पोलर में हमारे पास एक एंगल भी आ जाता है। ओके, ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास क्या है, आर है। तो हमारे पास जो एंगल होगा वो किस तरह होगा। अब सपोज इसको हम इग्नोर कर देते इतने वाले हिस्से को। अब इसको, इस पॉइंट को हम इस पर कंसिडर करते हैं, ये मेरे पास पॉइंट क्यू है। जिस तरह हमने इस केस में ये पॉइंट सपोज करिए हमारे पास पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू को लोकेट करने के लिए मेरे पास आर ये है और ये मेरे पास ये एंगल है, यानी कि इसको डिनोट करने के लिए आर और थीटा की ज़रूरत महसूस होती है हमें। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, तो क्यू पॉइंट को लोकेट करने के लिए मेरे पास एक आर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। तो जो हमारे पास आर होगा वो तो ये हो जाएगा, ये वाला। ओके, तो एंगल जो होगा वो हमारे पास एंगल ये होगा। सिमिलरली यानी कि मैं ये केस, ये वाला केस है हमारे पास, ये वाला केस। ओके, तो अब हम इस प्लेन की वजह से, यानी कि एक्स और वाई प्लेन की वजह से जो पॉइंट है, पी पॉइंट है, इसको फाइंड करेंगे। ओके, इस केस में मेरे पास ये एंगल ये आ गया है, तो ये मेरे पास ये भी आर होगा और ये भी आर होगा।
डन हो गया। तो बस फ़र्क क्या आएगा इसमें और इसमें, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पॉइंट को हम लोकेट करते हैं टू एक्सिस में, प्लेन में। किसकी मदद से? आर की मदद से और थीटा की मदद से। लेकिन यहाँ भी हम वही पॉइंट पी है, इसको लोकेट करेंगे, लेकिन स्पेस में पॉइंट है, यानी 3 डायमेंशन हैं। अब इस पॉइंट पी को फाइंड करने के लिए हमारे पास आर भी होना चाहिए, थीटा भी होना चाहिए। वो तो हमारे पास है, ये आर आ गया, ये थीटा आ गया, यानी कि हमारे पास आर भी आ गया और थीटा भी आ चुका है। अब हमारे पास थर्ड चीज़ वो ये है, ये परपेंडिकुलर, ये जो हमारे पास ये, इसको नाम देते हैं हम जी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जी एक्स। चूंकि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। चूंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम जी का नाम देते हैं। तो इसलिए इधर हम लिख देते हैं जी, सॉरी ये इधर, ये हमारे पास क्या होगा? आर होगा, थीटा होगा और जी होगा। यानी कि स्पेस में पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम आर की वैल्यू भी होनी चाहिए हमारे पास, थीटा की भी, और ये हमारे पास जी की भी वैल्यू होनी चाहिए। एक इसको हम वेज से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, कार्टेशियन को, तो इस केस में हमारे पास जो होता था, मेरे पास एक्सिस, वाई एक्सिस और ये मेरे पास जी एक्सिस है। तो ये भी हमारे पास स्पेस है, ये सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, तो ये हमारे पास सपोज हमारे पास पी पॉइंट है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये हमारे पास एक्स वाई और जी होता था। ये केस होता था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन अगर इस हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गए हैं, तो हमारे पास एक्स, तो वो एक्स की जगह हमारे पास क्या होगा? आर होगा, वाई हमारे पास क्या होगा? थीटा होगा, और जी वैसे का वैसे ही रहेगा। ये देखें, ओके हो गया। तो इससे हम नए टर्म्स यूज निकाल लेते हैं। वो नए टर्म क्या है कि हमारे पास जी और जी आपस में क्या है? इक्वल है। जी और जी हमारे पास क्या है? इक्वल है, यानी हमारे पास ये क्या है? जी है, जी ही है ना, तो इधर भी हमारे पास जी ही है। तो अब जो हमारे पास होगा आर, यानी कि जो हमारे पास ये आर होगा, ये वाला आर किसके इक्वल है? ये आर हमारे पास, तो यहाँ हम एक कोऑर्डिनेट ये एक्सिस डेटा कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। कैसे? क्यों वाई एक्सिस है? क्योंकि ये इसके इक्वल है, आपस में पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी, इसलिए इसको हम वाई का नाम दे रहे हैं। ओके, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे रहे हैं। ओके, अब देखो मेरे पास ये क्या बन चुकी है? एक ट्राइंगल बन चुकी है। ओके, ये मेरे पास क्या बन चुकी है? ट्राइंगल बन चुकी है। तो इस ट्राइंगल की मदद से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस हम जानते हैं कि जो मेरे पास होता है, हाइपोटेन्यूस किसके होता है? बेस का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो इस केस में हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जी और आर की वैल्यू आ चुकी है। सॉरी, ये ऐसे हो। अब हम जो हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल है? तो इस एंगल को हम देते हैं, लिखते हैं, ये हमारे पास टैन थीटा के इक्वल है। ओके, तो टैन किसके इक्वल होता है? जी परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास वाई है, बेस क्या हमारे पास एक्स है, तो थीटा इधर रहने देंगे, तो टैन इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वाई ओवर एक्स हो जाएगा। ओके हो गया। ये तीनों चीज़ें जी आर और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली हुई हैं इस पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अगर हम मज़ीद करना चाहेंगे, हम साइन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम साइन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर, ये हमारे पास, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास आर है। ओके, तो इसी तरह कॉस थीटा, तो कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस का हमारे पास एक्स है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास? आर है, तो ये है। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, आर साइन थीटा, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके हो गया। अब ये काम तो मुकम्मल हो चुका है। अब हम मज़ीद इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास ये आर होता है, रेडियस, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास रेडियस होता है, रेडियल डिस्टेंस। इसको जो हमारे पास आर होता है, इसको हम रेडियल डिस्टेंस भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं रेडियल रेडियस कहते हैं। ओके, इसके कई नाम हैं। इसके अलावा इसको हम जो हमारे पास ये रेडियल डिस्टेंस होगा। अब हमारे पास ये है एंगल थीटा,
अब इस थीटा को हम भी दो नाम दे सकते हैं। पहला जो इसका नाम है वो हमारे पास है एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन, या फिर इसको जो सेकंड नेम है वो हमारे पास है एजीम्यूथ, एंगुलर एजीमुथ, एंगुलर एजीमुथ या एजीम्यूथल एंगल भी कहते हैं इसको। ओके हो गया। अब ये आर भी हो गया, थीटा भी हो गया। अब जो मेरे पास जी है, इस जी को हम नाम देते हैं हाइट का। किसका? हाइट का नाम देते हैं, या फिर इसको हम नाम देते हैं एटीट्यूड का, या एटीट्यूड, जो मर्जी पढ़ लें इसको। ओके, तो यही आज का मैं इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ एक पॉइंट रहेगा, वो ये इस तरह है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं। तो सिलेंड्रिकल का नाम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस सपोज करें 5 है, तो जो इसका वहाँ प्रोजेक्शन निकालेंगे ये पी का क्यूब, तो इसका भी यहाँ से जो डिस्टेंस को वो भी 5 ही होगा। ओके, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। ओके, सॉरी, ऐसे होता है ना मेरे पास एंगल होता है। ओके, तो ये मेरे पास एक्सिस, ये जी एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है। ओके, तो यही आज का मेरा आंसर टॉपिक था। अगर ये मेरे पास पार्टिकल है तो इसका डिस्टेंस अगर आर इज 5 है, तो जिसका प्रोजेक्शन होगा यहाँ से है, तो वो भी आर इज 5 ही होगा।